गुड मॉर्निंग सर। मैं बालाजी से मोहित आप लोगों को कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था और हमारी वो जो निर्देशांक ज्यामिति थी वो खत्म हो चुकी थी। अब त्रिकोणमिति उसके आगे जो चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति अगर देखी जाए तो भारतीय सभ्यता से उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका इंग्लिश वर्जन नेम है और त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण का अध्ययन किया जाए तो वहाँ पे त्रिकोणमिति होती है। पाइथागोरस जी ने आर्यभट्ट जी ने स्टार्ट किया था। अगर हम लोग पुराने की बात करें तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आर्यभट्ट जी का नाम है। तो हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं आपकी जो चैप्टर है उसके हिसाब से। ओके, त्रिकोणमिति, तीन कोण, मिति मीन्स होता है मापना, ठीक है, इनको मापेंगे वही त्रिकोणमिति हो जाएगी। त्रिकोणमिति में हम लोग अगर त्रिभुज में देखें तो समकोण जो त्रिभुज है उसी का ज़्यादा प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज जानते होंगे आप लोग क्या होता है, एक ऐसा कोण जो एक 90 डिग्री पर इंगित होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। उसी के समकोण के हिसाब से त्रिकोणमिति बनाई गई है। कैसे? अगर हम लोग इस कोण से देखने की प्रयास करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग एक आंख बना देते हैं, ठीक है, तो इसके जो सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब कहलाती है, ठीक है, और जिस पर ये लंब बनी होती है वो हमारा आधार कहलाता है, और ये जो तिरछी होती है इसे कर्ण कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज में जो आधार है, जो नीचे की साइड में जहां से देखा जा रहा है, जो सामने है वो लंब है और ये जो लाइन है वो कर्ण होती है, ठीक है। आधार को बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब इसी के बेस पे जब हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें, ठीक है, वो क्या होते हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, फिर होता है टेन, ठीक। साइन के उल्टे की बात करें तो वो होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन्हीं के बेस पर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये चीजें आती कैसे हैं और इनका प्रयोग क्या है, ठीक है। ओके, अगर हम लोग त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की बात हो रही होगी, तो एक ये अगर हम लोग कोण ले लें तो इस कोण का नाम क्या दे दिया मैंने? थीटा दे दिया, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला जो है वो लंब है और जो बेस है वो आधार है, जो मतलब नीचे की तरफ है वो आधार है और ये कर्ण है, ठीक। ओके, और आप लोगों ने बहुत लाल बटे कक्का नाम बहुत बार सुना होगा। अब उसका प्रयोग करके सीखते हैं कि क्या इनका यूज होता है। लाल बटे कक्का खूब पढ़ा है। तो साइन थीटा अगर ले रहे हैं हम लोग तो ये लाल बटे कक्का पहला एल बटे के, एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है। अब साइन के बाद क्या आता है? कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा ले रहा हूं तो ये देखो आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो ये लिख गया हिंदी में आधार बटे कर्ण। साइन कॉस। इसके बाद अगर हम लोग टेन थीटा ले रहे हैं तो टेन थीटा लास्ट वाला क्या हो जाता है? लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अब जैसे ही आपको ये तीनों याद हो जाते हैं, साइन कॉस टेन, अब हम लोग उल्टे की बात करें। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। तो कॉसिक थीटा इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक में क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ओके, अब क्या बचा? टेन। टेन का उल्टा क्या हो जा रहा है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। आपको ये याद रखने हैं और इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे और सवालों को लगाते रहेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो
वीडियो रोक के नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पहली एक्सरसाइज क्या है और आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग लगाते रहिएगा सवाल। त्रिकोणमिति बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, और ये ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है, अधिकतर एग्जामों में भी पूछा जाता है, आपके जो 10th एग्जाम आ रहे हैं उसमें भी, और आगे के एग्जाम जो होते हैं उनमें हमारी त्रिकोणमिति आने लगी है, और अच्छे से उस पर फोकस करिएगा। प्रश्नावली 8.1 है। पहला सवाल क्या बोल रहा है समझिएगा, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। तो जितना बोला जाए उसको तुरंत आप बना लीजिए। त्रिभुज ABC जिसमें B कोण समकोण है, तो A यहां हो गया और C यहां हो गया, ठीक है। B कोण समकोण है तो ये लोग 90 डिग्री बोल देते हैं। कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर है। AB कौन है? ये AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। क्या पूछा गया? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, कह रहा है साइन A की वैल्यू निकालिए, कॉमा कॉस A की वैल्यू निकालिए, एंड दूसरा सवाल है साइन C एंड कॉस C की वैल्यू निकालिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से सवाल पूछे गए हैं, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। अब 24 सेंटीमीटर ये है, 7 सेंटीमीटर ये है, किसकी कमी पड़ रही है? हमारी कर्ण की कमी पड़ रही है। तो हम लोगों ने एक पाइथागोरस नाम की थ्योरम पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, क्लास 8th में भी पढ़ी है, 7th में याद नहीं आ रहा है कि नहीं, लेकिन पाइथागोरस नाम की एक प्रमेय थी। क्या थी पाइथागोरस? तो साइड में लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। याद आ गई होगी, ठीक है। कर्ण कितना है पता नहीं, आधार कितना दिया है 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। याद कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं काम चलेगा कि याद ही नहीं है। कितना हुआ 9 6 15 हाथ से लगी 1, 7 4 11, 1 12 हाथ से लगी 1, 5 1 6, 625 आया। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हुआ अंडर रूट 625। बेटा 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो हमारा ये कितना आ गया 25। अब तीनों भुजाएं आपको पता है? बिल्कुल पता है। BC 7 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर और AC हमारे सामने ये निकाल दिया, ठीक। अब पहले सवाल की बात करते हैं। क्या पूछा गया है? साइन A। साइन A बराबर हम लोगों ने लाल बटे कक्का से क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहां पे लंब कितना है, इस एंगल के हिसाब से देखेंगे। A लिखा हुआ, A कहां पे है? ये ऊपर की तरफ से, तो ऊपर से अगर देखा जाए तो लंब क्या हो जाएगा ये, तो लंब क्या बन गया हमारा BC, और आधार उसके नीचे इस तरफ वाला AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 7 और AB की वैल्यू कितनी है 24। क्लियर? 7 बटे 24 आया साइन A बराबर। फिर क्या बोला है कॉस A। कॉस A बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्के के हिसाब से आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये एंगल A की बात चल रही है, ठीक है। तो A के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है, तो आधार क्या हो गया AB, ठीक है। और कर्ण यहां पे गलत हो गया बेटा, कर्ण की बात चल रही है, AC होगा। तो यहां पे कितना हो गया 25, तो यहां पे भी कर्ण AC। तो AB कितना है बेटा 24 और ये कर्ण 25 हो गया, ठीक, लग गया। अब दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा सवाल क्या है? साइन C। अब यहां पे भी साइन की बात चल रही है, तो साइन के हिसाब से क्या हो गया लंब बटे कर्ण, लेकिन यहां पे बेटा एंगल चेंज हो गया, C की बात चल रही है, तो C कहां पे? ये, तो इसके हिसाब से लंब क्या हो गया AB, और कर्ण तो हमारा AC है। AB की वैल्यू कितनी हो गई 24 बटे 25 AC। दूसरा क्या है कॉस C। कॉस C के हिसाब से देखो क्या हुआ, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? अगर हम लोग यहां से देख रहे हैं तो आधार यही हो गया BC बटे AC। तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25। बेटा ये सारे ऑप्शंस लग गए, कोई कठिन है? कोई भी कठिन नहीं है, ठीक है, आप लोग लगा लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर लिखा है, आकृति दी गई है आपके सामने और बोला गया है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ना कि बिल्कुल सिंपल से। कुछ सवाल जिसमें हल्का सा भी घुमाव होता है, यानी हल्का सा भी कुछ कठिन होता है, वो सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक चित्र दिया गया है आपको बकायदा बहुत अच्छा सा,
ये, ठीक है, मैंने चित्र बना दिया। और ऊपर P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पे 90 डिग्री इंगित किया गया है और ये 12 दिया गया है, ये 13 दे दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अगर हम लोग देखें तो आधार मिसिंग है, ठीक है। जब आधार मिसिंग है तो हम लोग क्या करें, आधार निकाल लें। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस हमें पता है, ठीक है। तो हम जानते हैं, लिखें, हम जानते हैं, यानी वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो पी आर स्क्वायर है, कर्ण है, बराबर आधार स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, क्यू आर हमें पता करना है, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, क्यू आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब 144 इधर ट्रांसफर किया तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब इसको घटाओ जरा, 9 में से 4 गया कितना बचा, 5, 6 में से 4 गया कितना बचा, 2, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 5, क्यों 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, क्यू आर। अब आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 10p माइनस 10r की वैल्यू निकालिए, सॉरी कॉट r, यही लिखा है, कॉट r का मान निकालिए, ये हमें दिया गया है। तो 10p, p के हिसाब से ये हुआ, तो इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, QR। तो यहां पे लिख दें हम 10p की जगह क्या लिख सकते हो आप, QR बटे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो QR लंब हो गया, आधार कितना हो गया, PQ माइनस कॉट R, कॉट R में उल्टा हो जाएगा और R के हिसाब से बेटा यही तो समझना है बेटा इसमें कि कौन लंब है कौन आधार है। सिर्फ एंगल बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन। तो R के हिसाब से लंब ये हो गया PQ और आधार हो गया QR। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा का, tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसके हिसाब से आधार क्या हो गया, QR और लंब क्या हो गया हमारा, PQ। सेम, क्या हम लोग इसको काट नहीं सकते, क्योंकि दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग मान रखते हैं उसके बाद काटते हैं। QR की वैल्यू कितनी है, 5, PQ वैल्यू कितनी है, 12, माइनस QR की वैल्यू 5 और इसकी 12, दोनों सेम है, कट गया, आंसर कितना हो गया, 0। कठिन है, कोई भी सवाल कठिन नहीं है। अब हम लोग सवाल की बात करते हैं तीसरे नंबर की। लिखा है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्या लिखा है तीसरे नंबर सवाल में, लिखा है sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4। अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें, सही लिखा हुआ है, हाँ सही है, sin a बराबर 3/4, तो ये क्या हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है। ठीक, ओके, कर्ण होता है। तो हमें क्या दिया, लंब दिया गया है और कर्ण दिया है। क्या हमारे यहाँ मिसिंग है, आधार। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, बिल्कुल। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है पता नहीं, प्लस लंब कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16, ये आधार का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 9 यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो 16 माइनस 9 और यहाँ पे आधार का स्क्वायर, 16 माइनस 9 गया, कितना बचा 9 7 16 यानी 7 बचा, और ये आधार का स्क्वायर। स्क्वायर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या बचेगा √7 और ये आधार। तो हमें क्या मिल गया, आधार बराबर √7। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos a तथा tan a, दोनों वैल्यू निकालनी है। तो cos a का मान क्या होता है, हम लोग सीख चुके हैं, cos a बराबर क्या होगा, लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे कर्ण। तो आधार हम लोग कितना निकाल चुके हैं, √7, और कर्ण उसके हिसाब से कितना दिया गया 4, एक पहला आंसर आ गया। दूसरा किसका मान परिकलित करना था, tan a, तो हम लोग tan a कितना होता है बेटा, लंब बटे आधार, लंब कितना है उसके हिसाब से 3 और आधार कितना है √7। बेटा ये 2 आंसर हो गए। कोई कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, आप लोग सवालों को ऐसे ट्राई करिएगा, लगते रहेंगे। अब हमारा चौथा नंबर सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया गया है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चौथे नंबर की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग आराम से बैठ के सवाल लगाइएगा,
कोई भी सवाल इतना कठिन नहीं है कि जो आप लोगों से ना आए। क्या दिया गया है? चौथा नंबर सवाल, 15 cot A बराबर 8, ठीक है। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए और सेक ए की। अब cot A बराबर क्या होता है? 8/15। क्या हुआ, मैंने 15 को यहां ट्रांसफर कर दिया। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है? LAL KA, लाल बटे कक्का होता है। ये 10 की चीज होती है, 10 का मान होता है। अगर इसको उल्टा कर दें यानी आधार बटे लंब, यानी कि इसको लिखें आधार बटे लंब, तो ये cot A का मान निकल आया। इसका मतलब क्या हुआ? A 8 हो गया और लंब 15 हो गया। क्या मिसिंग हो रहा है? हमारा कर्ण मिसिंग हो रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि k का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। जोड़ो 5 4 9, 6 2 8 और ये आया 289। तो k बराबर क्या निकल के आया? √289। अब 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है 17 का, 17 289। ये चीजें हमने निकाल ली। तो ये कर्ण निकला, ये आधार 8 है और लंब 15 है। अब हमें क्या निकालना है? कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल पूछ दिया गया है। कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। बेवकूफ बना रहा है आपको। साइन ए कितना सिंपल है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है? 15 और कर्ण आपने कितना निकाल लिया है? 17। लग गया सवाल। है कोई कठिन? कोई भी कठिन नहीं है। दूसरा क्या पूछ रहा है? सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है इसके हिसाब से? आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है आपका? 17 और आधार कितना है हमारा? 8। बेटा लग गया सवाल दोनों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 15 नंबर क्या कह रहा है? सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। ये मैं सवाल आप पर छोड़ रहा हूं। कैसे? आपको बिल्कुल सिंपल सा दे दिया गया, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। 13/12 ये सवाल आपको दिया है। सेक थीटा क्या होता है? अभी देखो, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। अगर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं तो ये 13 दे दिया गया और ये आधार 12 दे दिया गया। सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे ये वैल्यू निकल आएगी तो आपको क्या पता चल जाएगा? लंब भी पता चल जाएगा। और क्या बोला है कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि आपको साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, इसके बाद हमारा कॉट थीटा भी निकालना है और कॉसिक थीटा भी निकालना है, यानी कि बाकी 5, ठीक है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। अब जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब वो देखते हैं और धीरे धीरे सभी सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और नहीं एक सवाल हम लोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। क्या 6वां सवाल है? 6वां सवाल कह रहा है, अच्छा सवाल है ये और बहुत अपने आप में काबिलियत रखता है कि एग्जाम में आ सकता है। क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है यदि कोण A और B न्यून कोण हो, कोण A एंड कोण B न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो कोण A है और कोण B है वो दोनों 90 अंश से छोटे हैं, ये न्यून कोण की बात करता है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, ये आपको दिया गया है, यानी जो cos A का मान है वही cos B का मान है। तो दिखाइए कि कोण A, ये हमें प्रूफ करना है कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। अब हमारा cos A बराबर और cos B बराबर होता क्या है, क्या होगा? अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करूं, यहां पे समझना बेटा, ये जो B होता है, एक ये है B है और ये C, C समकोण हो जाएगा, ये तो क्लियर है। तो A और B जो हो गए वो न्यून कोण हो गए। अगर मैं यहां से cos A की बात करूं तो cos A बराबर क्या होगा? देखो
ये ए है, ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, सॉरी ये लंब हो जाएगा, और ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाल बटे कक्का, तो नहीं आधार बटे कर्ण, आधार कितना निकला हमारा ए सी बटे कर्ण कितना है ए बी। क्लियर। कॉस बी के हिसाब से बात करें तो यहां पे आप एंगल देख रहे हो, तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार, चेंज हो गया। तो इस कॉस बी के हिसाब से आधार क्या हो गया बी सी बटे कर्ण क्या हो गया ए बी। तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका ए सी बराबर बी सी। अब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, यहां से क्या निकला ए सी बराबर बी सी, तो ये जो भुजा है वो इस भुजा के क्या हो गई बराबर। और हम लोगों ने कक्षा 9th में थ्योरम पढ़ी थी, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने वाला सम्मुख कोण कौन है बी, और बी सी के सामने वाली सम्मुख कोण कौन है ए। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो गए, कोण बी बराबर कोण ए। ठीक है बेटा, तो ये सवाल प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। कौन सी थ्योरम लगाई यहां पे लिख देंगे, चूंकि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाली थ्योरम 9 से हम लोगों ने लगा ली। ठीक है, अब आपके पास 7, 8, 9, 10, 11 ये सवाल बचे हैं, तो इनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा।